Hello learners, I welcome you all to this English grammar class. Previously we have discussed about verb pattern. So कितने दिन से हम verb pattern के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि कितना फाइनाइट verb होते हैं जो इसके पास verb ing लेते हैं और कितने फाइनाइट verb होते हैं जो 2 प्लस verb, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। और कितने सारे verbs होते हैं जो उनके साथ नाउन फ्रेज लेते हैं, इसके बाद फिर वर्ब आईएनजी लेते हैं। और कितने फाइनाइट वर्ब होते हैं जो दैट क्लॉज ले जाते हैं। तो चले आज हम एक्टिविटी 2 पर टोटल डिस्कशन करें। ये बेहतर होगा, हम स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर देख सकते हैं और नोट कर लेते हैं। We will discuss about activity 2. Instruction. Look at the sentences given below. A. My parents have decided to spend their holidays in Puri. B. Last Sunday, my friend invited me to meet his sister. In sentence A, the verb is followed by the infinitive to spend, whereas in sentence B, the pronoun me comes between the verb and the infinitive. Use the verbs in the list below in sentences with the verb plus to infinitive pattern. Which of these verbs can be followed immediately by a noun phrase? A list of verbs given: agree, ask, demand, beg, attempt, choose, decide, seek, claim, pretend, expect, fail, omit, neglect, legislate, happen, prove, hope, aim, learn, offer, manage, promise, swear, plan, arrange, prepare, refuse, seem, appear, tend, threaten, wish, want, hesitate. अब हम इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस को हम एक बार देख लें। ए. माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन पूरी। बी. लास्ट संडे माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू मीट हिज सिस्टर। इधर हम देखते हैं कि सेंटेंस ए में वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब डिसाइडेड, इसके बाद टू स्पेंड, टू प्लस इन्फिनिटिव आ जाता है। बी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब के बाद एक प्रोनाउन आता है जो मी, इसके बाद टू मीट मीन्स टू प्लस वर्ब आता है, टू प्लस इन्फिनिटिव। हमको कहा गया है यूज द वर्ब्स इन द लिस्ट बिलो इन सेंटेंसेस, मतलब ये जो वर्ब का लिस्ट दिया गया है, ये वर्ब का लिस्ट में जो वर्ब्स है एक एक वर्ब लेकर हमको सेंटेंस बनाना है। ये फाइनाइट वर्ब के बाद हमको टू इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब लिखना है। व्हिच ऑफ दिस वर्ब्स कैन बी फॉलोड इमीडिएटली बाय ए नाउन फ्रेज। हमको ये पूछा गया है ये कौन सा वर्ब प्रोनाउन लेता है, इसके बाद टू प्लस इन्फिनिटिव होता है। कौन सा वर्ब ये ले सकता है प्रोनाउन, इसे हमको मार्क करना है और सेंटेंस भी बनाना है। नाउ वी विल मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स। नीचे दिए गए वर्ब को लेकर हम एक एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट, एग्री। एग्री मतलब सहमत होना। आई एग्रीड टू गो विद देम। नंबर 2, आस्क। दे आस्क्ड टू गेट द आंसर। हम ऐसे भी बना सकते हैं कोई प्रोनाउन लेके, दे आस्क्ड मी टू अटेंड द पार्टी। नंबर 3, डिमांड। डिमांड मतलब दाबी करना। दे डिमांड टू गेट जॉब्स। नंबर 4, बेग, मांगना। ही बेग्ड टू गेट सम हेल्प। बेग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे बेग्ड हिम टू हेल्प इन डेंजर। अटेम्प्ट, कोशिश करना। दे अटेम्प्ट टू गेट द सॉल्यूशन। चूज, चुनना। ही चोज टू गेट ए बेटर वन। फाइनली दे चोज हिम टू टेक द लीडरशिप। डिसाइड, निर्णय करना। दे डिसाइडेड टू लीव द प्लेस। सीक, इच्छा करना। ही सीक्स टू अपेयर द फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट, दे सीक हिम टू गेट द जॉब। क्लेम, अधिकार साब्यस्त करना। दे क्लेम टू गेट मोर फैसिलिटीज। प्रेटेंड, बहाना बनाना। द थीप प्रेटेंडेड टू बी ऑनेस्ट। एक्सपेक्ट, आशा करना। दे एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस मोर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव वेल। फेल, नाकामयाब रहना। द ट्रूप फेल टू एंटर द फोर्ट। ओमिट, किसी वस्तु को शामिल ना करना। दे ओमिटेड टू गेट अवे with the mistake. Next,
They omitted themselves to succeed. Neglect. They neglected to develop. They neglected him to get good numbers. Legislate. कानून बनाना. The members of parliament legislated to form a new committee. Happen. घटित होना. Harish happened to meet us yesterday. Prove. सत्य सिद्ध करना. This situation proves to be safe. Next. He proved himself to be innocent. Hope. आशा करना. He hopes to pass the exam. Aim. लक्ष्य करना. They aim to get a part of it. Learn. He learned to escape himself from danger. Offer. कुछ वस्तु लेने का अवसर देना. My friend offered to help me to paint the doors. Next. They offered me to get the first seat. Manage. संचालन करना. He managed to solve the problem. Promise. वादा करना. He promised to pay the money. नेक्स्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं. He promised me to help in time of need. Swear. शपथ लेना. You swear to tell the truth. Plan. योजना बनाना. They plan to arrive here at about 4 o'clock. Arrange. बंदोबस्त करना. They well arranged to make a better procession. Prepare. They prepared to visit the hillside. हम ऐसे बना सकते हैं. Our teachers prepared us to get good marks in the exam. Refuse. मना करना. He refused to come with us. Seem. प्रतीत होना, मालूम होना, लगना. The boy seems to be innocent. Appear. दिखाई देना. He appears to be very happy with this job. Tend. झुकाव होना. My brother tends to talk a lot when he is nervous. Threaten. डराना. The wind threatened to destroy the building. The boy threatened him not to enter the hall. Wish. इच्छा प्रकट करना. She wished to say something. नेक्स्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं. My mother wished me to succeed in my life. नेक्स्ट want. They wanted to dismiss the old servant. He wanted me to help him in a wrong way. Hesitate. हिचकना. He hesitated to commit the crime. Then students, so far we have discussed about activity 2 on our mobile screen. So thank you for watching this video class. Have a good day. Bye bye.